हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा 9वीं की किताब गणित का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 1 पे थे हम। अध्याय 1 में हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि हमने देखा, हमारी संख्या रेखा को हमने निरूपित किया। इस संख्या रेखा में हमने यहाँ पर धनात्मक संख्याएं देखी, जिसको हमने n से निरूपित प्रदर्शित किया। इस n से हमारा अंग्रेजी में बनता है नेचुरल नंबर, और इन संख्याओं को हम हिंदी में प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, जो कि 1 से शुरू होकर आगे बढ़ती जाती हैं और अनगिनत तक चलती जाती हैं। फिर हम विपरीत दिशा में बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर हमारा 0 बचा हुआ मिल जाता है, जिसे हम झोले में रखते हैं, और ये जब नेचुरल संख्याओं के साथ मिलकर ये हमारी पूर्ण संख्याएं बना देता है। तो अब हम इसे W से प्रदर्शित करते हैं, जो कि होल नंबर कहलाता है, और हिंदी में इसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारी संख्या रेखा में हमने यहाँ तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब हमें संख्या रेखा पर हमें कुछ बची हुई संख्याएं दिख रही हैं। आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये संख्याएं क्या हैं। बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हमें इन संख्याओं में एक के साथ साथ ये चिन्ह भी मिल रहा है, और हम सीख चुके हैं कि ये चिन्ह हमें धनात्मक का उल्टा बताता है, जो कि ऋणात्मक होता है। तो ये संख्या के साथ लगा हुआ है, तो हमारा चिन्ह इन संख्याओं को ऋणात्मक संख्याएं बना देता है। इतनी सी बात समझ में आई बच्चों, कि अगर चिन्ह जब कुछ नहीं रहता है तो हम उसे धनात्मक संख्याएं बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो हम उसे मानते हैं कि वहाँ पे धन का चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन जब हम ऋणात्मक चिन्ह देखते हैं संख्याओं के साथ, तब हम मानते हैं कि वहाँ पे उन संख्याओं को ऋणात्मक संख्याएं बोला जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देख रहे थे पूर्ण संख्याओं को। यहाँ पर अब आपको अनेक अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं दिखाई दे रही है। ठीक है, बस अब इन बची हुई संख्याओं के बारे में हम आगे सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि अब आपको अनेक अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। अब हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन्हें अभी ऋणात्मक पूर्णांक बोल रहे हैं। आप इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल लीजिए। बस अब क्या करना है, हमने प्राकृत संख्या को थैले में डाला, हमने 0 को उठाया, उसे भी थैले में डाला, तो हमारी जो थैले में जो संख्याएं थी वो हमें पूर्ण संख्याएं बन गई। अब हम क्या, जो बची हुई संख्या रेखा पर संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं, उन्हें भी थैले में डाल लो। तो वो हमारी यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि आपका यह नया संग्रह आपको क्या कहलाएगा? अब आपके जो थैले में आपने ऋणात्मक संख्याएं भी डाल ली हैं, तो आपको याद होगा कि यह सभी पूर्णांकों का संग्रह है, और इसे प्रतीक Z से प्रकट किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हम इस लड़की के पास जो थैले में संख्याएं प्राप्त हुई हैं, उसे हम क्या नाम से बोल रहे हैं? पूर्णांक से बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे थैले में हमने 1, 2, 3 जैसी हमने प्राकृत संख्याएं डाली, ठीक है, और प्राकृत संख्याओं के साथ हमने
ये तो प्राकृत संख्याएं थी, इसे हमने n के नाम से बोला। फिर जब हमने इसमें ज़ीरो भी उठा के डाला, तब जाके इन संख्याओं को क्या बोला गया, यहाँ पर w बोला गया, जो कि पूर्ण संख्या कहलाया। ठीक है, ये वाला जो डब्बा है वो पूर्ण संख्या कहलाया। ठीक है, फिर जब हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं मिली। हमने थैले में क्या डाला, ऋणात्मक संख्याएं भी डाली। तो हमें यहाँ पर थैले में ये जो संग्रह जो मिला, इसे हमने क्या बोला, अब इस संग्रह को हमने बोला इंटीजर्स, और इसे हमने ABCD के Z से डिनोट किया, Z से प्रदर्शित किया। तो हमारा ये पूरा जो भी संख्या रेखा पर ये संख्याएं थी हमारी पूर्णांक कहलाई। ये सभी क्या कहलाई, इसे हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। ये पूरे डब्बे को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। अब आप बताइएगा कि इस थैले में हमने अभी तक पूर्णांक था ये, अभी हमने अब क्या बचा, अब हमारा ये जो कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहला रहा है पूर्ण संख्या। क्यों, क्योंकि ये प्राकृत संख्या और शून्य से मिलके बना है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, ये छोटी छोटी सी बातें आपको आगे बहुत मदद करेंगी। ठीक है, फिर हमने हमने पूर्णांक देख लिए, पूर्ण संख्या सीख ली, और हमारी जो सबसे पहले हमने सीखा था कि ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, तो इन संख्याओं को हमने सबसे पहले नंबर पे सीखा था कि इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर इस लड़की के पास 3 प्रकार की संख्याएं थैले में मौजूद हैं। अब आप यहाँ पे Z का देख सकते हैं कि Z के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। Z जर्मन शब्द ज़हलान से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, गिनना। जिसका अर्थ क्या होता है, गिनना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ज़हल, जिसका अर्थ है संख्या। क्या अभी भी संख्या रेखा पर संख्याएं बची रहती हैं? निश्चित रूप से ही, बिल्कुल बची रहती है। रेखा पर संख्याएं बची रहती हैं। ये संख्याएं देखो इस रूप में हैं, जैसी संख्याएं भी हैं। यदि आप अब इसे आप पढ़ना जानते होंगे, 1/2, 3/4। ठीक है, यो की बटे वाली संख्याएं हैं, इसे हम बटे वाली संख्याएं बोलते हैं। 1/2, 3/4, 5/6, इस प्रकार की संख्याएं। अंग्रेजी में बोले तो इन्हें 1/2, 3/4, 5/6 से बोला जाता है। यदि आप इस प्रकार की सभी संख्याओं को भी थैले में डाल दें, तब ये क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ये क्या बोल रहा है कि जब आप इस प्रकार की सभी संख्याओं को भी थैले में डाल दें तो ये हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, और इसे रैशनल नंबर कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर्स का संग्रह हो जाएगा। तो परिमेय संख्याओं के संग्रह को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, परिमेय संख्याओं के संग्रह को यहाँ पे Q से प्रकट किया जाता है। ओके, अंग्रेजी शब्द रैशनल नंबर की व्युत्पत्ति रेशियो से हुई है, और इसे Q क्वोशिएंट से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा चौथे नंबर का जो संख्या प्राप्त हुई, उसे हमने परिमेय संख्याएं नाम दिया। उसे हम Q से डिनोट करते हैं, और अंग्रेजी में उसे रैशनल नंबर भी कहा जाता है। बच्चों, हमें ये 4 प्रकार की संख्याएं प्राप्त हुई, और ये बहुत बड़े बड़े काम करेंगी। ये आपको बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये संख्याएं आपको मदद करेंगी। जो आप 9वीं में अच्छे से सीख लेंगे, ये आपको आगे आपके भविष्य में
बहुत प्रकार से आपकी मदद करेंगी। इसीलिए आप इस वीडियो में बड़ी अच्छी तरीके से चारों प्रकार की संख्याओं को सीखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, हमने यहाँ पर हमारी संख्या पद्धति में 4 प्रकार की संख्याओं के बारे में सीखा। हमारी जो कि पहली संख्या थी उसे हमने बोला प्राकृत संख्या। उसे क्या बोला? प्राकृत संख्या। जिसे हम काय से बताते हैं? एन से। और जो कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1, 2, 3, इस प्रकार से वो चलती हुई कहाँ तक जाती है? अनगिनत तक, इन्फिनिटी तक। जैसा कि हम बोल सकते हैं, हम आसमान में देखकर जब तारे गिनना शुरू करते हैं तो हम 1 से शुरू करते हैं और वो कहाँ तक जाते हैं? अनगिनत तक, है ना। और हम अगर बोलें कि हमारे सर में कितने बाल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं का उदाहरण ले लो कि 1 से तो शुरू करेंगे लेकिन वो बाल ख़त्म ही नहीं होंगे, अनगिनत तक जाएंगे। इस प्रकार से ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम दूसरे नंबर की संख्या हमने देखी, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? हमने जिसको नाम दिया था पूर्ण संख्या। ठीक है। और इस पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी के W अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। अब क्या होता है कि पूर्ण संख्या सिर्फ एक संख्या को जोड़ने से पूर्ण बन जाती है। एक संख्या कौन सी? शून्य को। ठीक है, शून्य को किस में जोड़ना है हमें? शून्य को अगर हम प्राकृत संख्याओं में मिला देंगे तो वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। हमारी प्राकृत संख्या क्या हो गई? वही हमने जो अभी ऊपर देखा, ये हमारी प्राकृत संख्याएं हो गई। या तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको हम 0 धन n भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा n है वो किसको बताता है? n हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं को बताता है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और हमारी तीसरे नंबर की जो संख्याएं हैं उसे हमने नाम दिया था पूर्णांक। क्या नाम दिया था? पूर्णांक। और जो कि अंग्रेजी के Z अक्षर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस अक्षर से पूर्णांक संख्या प्रदर्शित होती है और इसे अंग्रेजी में इंटीजर भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर धनात्मक संख्याएं जो कि हमारी क्या थी? 1, 2, 3, ठीक है, मतलब कि हमारी यहाँ पे प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्या में जब हम ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं ये भी अनगिनत तक जाएंगी ऋणात्मक संख्याएं भी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ऋणात्मक संख्याओं का सिर्फ कुछ उदाहरण ही देते हैं। अब जाके ये हमारे इस डब्बे में क्या हो गई? पूर्णांक हो गई। तो दोस्तों, आपको ये बात समझ में आई कि हमारे पूर्णांक में प्राकृत संख्याएं भी होती है मौजूद और हमारे पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं भी मौजूद होती हैं। ठीक है,
क्योंकि आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि हमारी पूर्णांक में हमारा 1, 2, 3 ये हमारा क्या है, ये हमारी यहाँ पे प्राकृत संख्याएं हैं जिसको हम एन से डोनेट करते हैं, नेचुरल नंबर। ये आपको क्या इस डब्बे में दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पूर्णांक में प्राकृत संख्याएं मौजूद होती हैं। और हम जब देखते हैं, हमने सीखा था कि ज़ीरो हम जब जोड़ दें 0, 1, 2, 3 जब हम जोड़ दें तो ये हमारी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। इसे हम अंग्रेजी के W से डिनोट करते हैं। तो क्या ये संख्याएं भी इस डब्बे में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे पूर्णांक संख्याओं में प्राकृत संख्याएं भी मौजूद होती हैं और पूर्ण संख्याएं भी मौजूद होती हैं। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने जब चौथी संख्याओं के बारे में सीखा, तो चौथी संख्या हमारी कौन सी थी? हमने देखा हमारी चौथे नंबर की संख्याएं थी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को हमने क्या नाम दिया था? अंग्रेजी के कौन से अक्षर से नाम दिया था हमने? परिमेय संख्याओं को हमने अंग्रेजी के क्यू से बताया था। ठीक है। और इन्हें रैशनल नंबर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर। और ये किस प्रकार की संख्याएं होती है? ये हमने देखा था कि ये संख्याएं बटे में होती है, अपॉन में होती है। 1/2, 2/3, 100/500, कोई सी भी संख्या लिख दो, लेकिन वो इस तरीके से वो बटे में होना चाहिए, वो अपॉन में होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। बाकी की संख्याएं दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।